वर्तमान भारतीय शिक्षा एवं नीतियाँ। आज हमारा विषय यह है 1921 से 1947 की अवधि के दौरान शैक्षिक संस्थानों में लड़कियों के दाखिलों में भारी वृद्धि हुई थी। इसका मुख्य कारण राजनीतिक प्रबोधन था। वर्ष 1921 से 1947 के बीच चले विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़, जिसका प्रभाव शैक्षिक संस्थानों में लड़कियों के दाखिले पर भी पड़ा। दूरस्थ शिक्षा में अधिगमकर्ता अकेले या समूह में अध्ययन सामग्री के द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता है। दूरस्थ शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण तथा शिक्षक तथा शिक्षु को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है और शिक्षु किताबों की सहायता से ज्ञान अर्जित करते हैं। भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1939 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। इसी में पांचवा जो इसका कॉलम रहा, मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक का कहने का अर्थ है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को अभी चल रही है, 31 मार्च 2020 तक चलेगी। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल
नामांकन अनुपात GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही भाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया है। तो इसी के साथ यह आज हमारा शिक्षण शास्त्र पर एक कार्यक्रम है और आगे भी हम इसी में बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि आपका यूटेट, सीटेट और जो भी आप बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं या फिर आप किसी भी एलटी लेक्चरर की तैयारियां करते हैं, उन सभी में ये आपको काम में आएगा। धन्यवाद सभी श्रोताओं को और दर्शकों को।